नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। कच्चे मकान में दबकर काल के गाल में समाई 4 जिंदगियां। कांग्रेस ने की प्रति व्यक्ति 50 लाख मुआवजे की मांग। तेज बारिश के चलते पहाड़ में हुआ भूस्खलन। उफान पर नदी नाले, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। 3 दिन से हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, बनाए गए 19 आश्रय स्थल। कलेक्टर ने किया निरीक्षण। खबरें अब विस्तार से। कच्चे मकान के मलबे में दबकर काल के गाल में समाई 4 जिंदगियां। कांग्रेस ने की प्रत्येक व्यक्ति को 50 लाख के मुआवजे की मांग। इधर केक काट रहे थे जिले के प्रभारी मंत्री। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बहेरा घुचियारी गांव में कच्चे मकान के मलबे में दबकर आज 4 लोगों की मौत हो गई। हम आपको बता दें कि वहीं एक 5 वर्षीय बच्ची को भी घायल अवस्था में निकाला गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने परिवारजनों को सांत्वना दी तथा 50 लाख रुपया प्रति व्यक्ति मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। घटना में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मृत परिवार को 3 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए भटकना पड़ा, जिससे ये बड़ी घटना घटी है। कांग्रेस ने सरकार के साथ ही प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके जन्म दिवस को लेकर केक काटा जा रहा था, जो एक असंवेदनहीन घटना थी। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बहेरा घुचियारी गांव में आज उस समय हड़कंप मच गया जब बारिश की वजह से रात में एक कच्चा मकान ढह गया, जिसके मलबे में दबकर 4 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। वहीं एक 5 वर्षीय बच्ची को घायल अवस्था में निकाला गया। घटना उस वक्त घटी जब रात में परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, तभी कच्चा मकान का मलबा ढह गया और 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 3 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए मृतक परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा था, मगर ब्लॉक कार्यालय में उनका कागज अटका रह गया और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका। इसी की वजह से कच्चे मकान में रहने के कारण ये बड़ी घटना घट गई। इसके अलावा मुख्य मार्ग से गांव तक पहुंचने के लिए सड़क भी सबसे बड़ी समस्या सामने आई, जिसकी वजह से घटना घटने के बाद कई घंटों तक प्रशासनिक अमला भी मौके पर नहीं पहुंच पाया। स्थानीय लोगों में खासा रोष व्याप्त था। प्रशासन की नाकामी के चलते कच्चे मकान के मलबे में दबे परिवार को निकालने के लिए स्थानीय लोगों को ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ी तथा स्थानीय लोगों ने राहत कार्य करते हुए 4 शवों को बाहर निकाला। वहीं एक बच्ची को सकुशल मलबे से बाहर निकाला गया। घटना के तुरंत बाद मृत परिवार को सांत्वना देने कांग्रेस के नेता पहुंचे, जिस पर कांग्रेसी नेताओं ने सरकार से मांग की है कि प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। वहीं रीवा जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि रीवा में इतनी बड़ी घटना घट जाने के बावजूद प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह अपने क्षेत्र में रहकर आज अपना जन्मदिवस मना रहे थे, जो कि उनकी संवेदनहीनता दर्शाता है। प्रस्तुत है कांग्रेसी नेता सिद्धार्थ राज तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था वहाँ पर जब हम पहुँचे तो कुछ समय तो हम लोगों को अपने आप को संभालने में लग गया। जिस तरह का वहाँ दृश्य था, 4 लाशें ज़मीन पर पड़ी हुई थी, घर पूरा ध्वस्त था। परिवार में सिर्फ एक बच्ची बची हुई है और एक विधवा जो कि इत्तेफाक से उस दिन घर में नहीं थी। मैं आपके माध्यम से और सारे माध्यमों से यह मांग करना चाहता हूं सरकार से कि ये नेग्लिजेंस के कारण ये मामला हुआ है। इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति को 50 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए। वो गरीबी रेखा से नीचे का परिवार था, बहुत गरीब था, और जिस प्रधानमंत्री आवास की बात प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बोलते नहीं थक रहे हैं, उस प्रधानमंत्री आवास का एप्लीकेशन की अर्जी 3 साल से ब्लॉक ऑफिस में पड़ी हुई है। ना वहां के स्थानीय विधायक ने कुछ किया, ना सांसद ने कुछ किया। यहां तक कि इतनी दुखद घटना हुई और मुझे भारतीय जनता पार्टी का ना वहां एक विधायक दिखा, ना एक सांसद दिखा। इनको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। यह तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। अगर ऐसा वो कर रहे हैं
मैंने दृश्य तो नहीं देखा, लेकिन आप बोल रहे होंगे तो सही होगा। लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है। यह सरकार, इसके मंत्री, इसके विधायक और सांसद पूर्ण रूपेण संवेदनहीन हो चुके हैं। यहां तक कि मानव जीवन का भी किसी तरह का कोई मोल उनके सामने नहीं है, और इसी कारण से प्रशासन भी संवेदनहीन होता जा रहा है। कलेक्टर साहब को मैंने फोन लगाया था, 3 घंटे के बावजूद वहां पे कोई आया नहीं था। एसडीएम के हाथ में होता है कि वो आपदा के तौर पे 4 लाख रुपए दे दें, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के द्वारा लाई हुई आपदा है। इस कारण से मैं मांग करता हूं कि 50-50 लाख रुपए का इस पर हर व्यक्ति को इस पर एक उनको हर्जाना सरकार दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोग 1.5-2 किलोमीटर मैं खुद पैदल चल के गया हूं आज, तो मुझे पता है। बरसते पानी में हम वहां खड़े थे तो मैंने अपने आंख से देखा है कि वहां पर सड़क नहीं है। देखिए, हमारे नेता कमलनाथ जी बेहद ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। तेज बारिश के चलते पहाड़ में हुआ भूस्खलन, उफान पर नदी नाले, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। तराई क्षेत्र में 20 गांवों का मुख्य मार्ग से टूटा संपर्क। हम आपको बता दें कि रीवा में विगत 3 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर हैं। वहीं सुहागी पहाड़ में भूस्खलन की स्थिति निर्मित हुई है। इसके बाद अब बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी भी घुसने लगा है तथा आम जनमानस को अपना घर तक छोड़ने की नौबत आ गई है। आपको बता दें कि रीवा जिले में तेज बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। विगत 3 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, जिसके कारण अब नदी और नाले भी उफान पर हैं। नदियों का पानी छोटे छोटे गांवों तथा शहरों तक पहुंच रहा है, जिससे तकरीबन 20 गांवों का संपर्क भी मुख्य मार्ग से टूट गया है। वहीं लोग अब अपने अपने घरों से बेघर होने लगे हैं। इसके अलावा तेज बारिश के चलते सुहागी पहाड़ में भूस्खलन की स्थिति निर्मित हो गई है। एक और बारिश के कारण भूस्खलन की स्थिति निर्मित हुई, वहीं दूसरी ओर नदी और नाले उफान पर होने के चलते उपनाती पुल को पार करने के लिए लोगों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि विगत 3 दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते सतना जिले में बकिया बैराज के 12 गेट खोल दिए गए हैं। इसकी वजह से तराई क्षेत्रों में हालत बदतर होती दिखाई दे रही है। साथ ही बेलन नदी और चितौली नदी उफान पर है। वहीं शहर की छोटी पुल का जलस्तर भी बढ़ गया है। प्रस्तुत है इस संबंध में ग्रामीण न्यूज से प्राप्त जानकारी के अंश। बंद हो गया सलेंसर में पानी कुछ चाहिए ये भारत को 15 गाड़ियों में पास घर डूब रहा है, कावेली वाला घर गिरने वाला है, वहाँ भर गया है कम से कम जंघा तक पानी। अच्छा, तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं अब लेकर सामान? अब हम लोग निकल रहे हैं, कहीं जाएंगे। अच्छा, निरंतर बारिश के चलते बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन आज आया एक्टिव मोड पर। कलेक्टर, कमिश्नर सहित निगम अमला एवं पुलिस प्रशासन उतरा सड़कों पर। हम आपको बता दें कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पुलवा नदी के तट पर बढ़ाई गई है पुलिस की चौकसी। नदी किनारे रहने वाले लोगों को व्यवस्थित करने की कवायद के चलते शुरू हुआ निरीक्षण। हम आपको बता दें कि पूरे देश में हो रही लगातार बारिश के चलते कुछ राज्यों के शहरों पहाड़ों में बाढ़ ने अपना कहर दिखाया है, जिसके चलते कहीं भूस्खलन, कहीं पहाड़ों का टूटने के समाचार लगातार आ रहे हैं। जिसके चलते रीवा में पिछले 3 दिनों से लगातार तेज बारिश को देखते हुए प्रशासन रीवा में भी सतर्क हो गया है, जिसके चलते कलेक्टर सहित पूरा प्रशासनिक अमला राहत एवं बचाव कार्य के लिए अलर्ट है। आपको बता दें कि बारिश के चलते नदी नालों का पानी बढ़ता जा रहा है और कई नाले उफान पर हैं।
वहीं रीवा की प्रमुख नदी बीहर एवं बिछिया जो शहर के बीचों बीच गुजरती हैं, उसमें भी पानी का स्तर तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा बिछिया पुल, छोटी पुल और बड़ी पुल पर पुलिस तैनात कर दी गई है। लोगों को पुल के ऊपर भीड़ भाड़ को रोकने के लिए लगातार समझाइश भी दी जा रही है। हम आपको बता दें कि प्रशासन के लिए नदी के कैचमेंट एरिया में बनने कच्चे पक्के मकान विगत कई दशकों से गले की फांस बने हुए हैं, जिनके चलते प्रशासन को उनकी सुरक्षा में ही लगे रहना पड़ता है और उन्हें व्यवस्थित करने में प्रशासन का पसीना छूट जाता है। लेकिन आज तक महज दिखावे के लिए ही उन्हें नोटिस देकर खाना पूर्ति कर ली जाती है, लेकिन उन्हें नदी के कैचमेंट से आज तक नहीं हटाया गया। वहीं हम आपको बता दें कि बिछिया पुल और वहां के नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर व्यवस्थित होने के लिए सूचना दे दी गई है। हालांकि अभी हालात अधिक खराब नहीं है, फिर भी बाढ़ की आशंका के चलते सभी को लगातार सतर्क किया जा रहा है। साथ ही हम आपको बता दें कि बकिया एवं बीहर बैराज के गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते पानी के स्तर की सतत निगरानी के लिए कलेक्टर सहित पूरा राजस्व अमला किसी भी प्रकार की अनहोनी न होने पाए, इसके लिए सतर्क है। इसी संबंध में यातायात डीएसपी मनोज वर्मा एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला द्वारा शहर में लोगों से लगातार अनाउंस कर नदी किनारे और पुलों के पास न जाने की अपील की जा रही है। साथ ही रीवा कलेक्टर ने बताया है कि बाढ़ की आशंका के मद्देनजर बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए प्रशासन द्वारा 19 आश्रय स्थल बनाए गए हैं तथा लोगों को निरंतर नदी नालों से दूरी बनाए रखने के साथ साथ नदी में नहाने के लिए भी प्रशासन द्वारा मना किया जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि उफनते हुए धिरमा नाले के पुल पर कई फीट पानी होने के बावजूद लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर पुलिया पार करने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ न तो कोई प्रशासन है न ही पुलिस का आदमी, जबकि विगत कई वर्षों पूर्व यहाँ पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण एवं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से प्राप्त जानकारी के अनुसार। सभी से निवेदन किया जा रहा है, पुल के ऊपर कोई खड़ा नहीं होगा। सबसे बार बार निवेदन किया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति पुल के ऊपर खड़े नहीं होंगे, ना तो गाड़ी लेकर ना पैदल, ना कैसे भी खड़े नहीं होना पुल के ऊपर। सबसे बार बार निवेदन किया जा रहा है, पुल के ऊपर आप लोग बिल्कुल मत खड़े होइए। महाकाल पुराण ले लो। रुक लीजिएगा। अपने घरों में रहो। क्या नाम है आपका? राजा नागवासी। कहाँ से आए हैं आप? खजूर से कहाँ जाएंगे? रीवा जाए। क्या काम करते हैं? काम कंपनी का। ये पानी बढ़ा हुआ है, उसके बाद भी आप लोग जान हथेली पे रखकर क्रॉस कर रहे हैं सड़कें। पानी देखी, खाना पीना का देखी, तो समझ आ रहा है ना, जब ऐसे रोज बरसी तो खाप का
उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। सभी जगह घर लगिए, सभी घर पहुंचिए। अपनी व्यवस्था नहीं, ये एक अभी लगातार लास्ट है ना 3 दिन से एक मुसलधार है ना बारिश है ना हो रही है। बीघर नदी का और बिछिया नदी का लेवल भी है ना थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अभी हमारी बगिया और हमारी बीघर का बैरेज है, दोनों है ना मतलब है ना सारे गेट्स है ना खुले हुए हैं, सारे 18 गेट्स है ना खुल गए हैं। अभी ऐसे कोई बाढ़ जैसा हालत नहीं है, फिर भी हम लोग है ना तैयारी के लेकर मैं एसपी साहब है ना नगर निगम कमिश्नर है ना हम लोग है ना एडिशनल एसपी सभी लोग है ना इसमें देख रहे हैं। ऐसे कोई सिचुएशन आई हो तो मतलब है ना उनका कौन सी सेंटर पे ना रख सकते हैं, उसका है ना तैयारी के लेकर हम लोग को जायजा लिए हैं। उसके साथ साथ सिलपरा है, सिलपरा सेंटर का भी विजिट किए हैं, वहाँ की है ना पानी का लेवल चेक किए हैं। उसको एवरी आवर 1 घंटे में ना मतलब कितने लेवल है ना बढ़ रही है, किस लेवल पे ना पानी डेंजर लेवल पे आएगा तो मतलब है ना कौन कौन सी ना मोहल्ले में ना मतलब प्रॉब्लम आएगा, उसको लेकर हम लोग है ना सतत निगरानी कर रखे हैं। एक फ्लड कंट्रोल रूम है ना कलेक्ट्रेट में बनी हुई है, उसमें भी लगातार लोग है ना संपर्क करते हैं। थोड़ा सा त्योतर एरिया में भी है ना कुछ गांव हैं मतलब है ना पानी नदी नाला है ना उफान में है, मतलब है ना कुछ गांव में कटाव की ना सूचना आ रही है। वहाँ भी हमारी सभी पूरा ज़िले का एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस की अमला, नगर पंचायत के ना सीएमओ, जनपद पंचायत के सीईओ, सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि वो अपना व्यवस्था करें। कोई भी व्यक्ति है मतलब है ना किसी के घर में ना पानी घुसा है तो उनको नियरेस्ट है ना स्कूल्स और पंचायत भवन उनको शिफ्ट करे, उनके खाने से लेकर है ना पानी सारे इंतजाम है ना करा दे। वैसे लगातार है ना प्रशासन इसके ऊपर नज़र रखा है। सभी नदी के तट पर लोग देखे जा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं देखने के लिए, कोई घटना हो इसके लिए क्या इंतजाम? लगातार है ना नगर निगम और है ना पुलिस के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि मतलब है ना कोई भी व्यक्ति है ना नदी के किनारे पे ना जाए, कोई लापरवाही भी ना बरते। इवन सिलपरा जनरली लोग कुछ लोग होते हैं बारिश का सीज़न में इमीडिएटली नदी में जाके नहाना शुरू कर देते हैं, बट लगातार हम लोग अनाउंस कर रखे हैं। हम सारे पेरेंट्स से भी अपील है कि आपको है ना अपना बच्चे के ऊपर है ना नज़र रखें, उन बच्चे को है ना अनावश्यक है ना बाहर है ना छोड़े। अभी है ना बारिश का लेवल भी नदी में ना बढ़ रही है, बारिश के कारण नदी का लेवल बढ़ रही है, इसलिए मतलब बिल्कुल नदी में नहाना जाना या देखने जाना बिल्कुल एक खतरनाक है ना चीज़ें हैं, इस सिचुएशन में ना करें। कांग्रेस संगठन प्रभारी राजा पटेरिया ने कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ की 1x1 मैराथन बैठक, बंद कमरे में दिया संगठन की मजबूती का मंत्र। आपको बता दें कि कांग्रेस के संगठन प्रभारी ने कहा कि 2 दशकों से क्यों हार रही है कांग्रेस। पदाधिकारियों ने बताया कि पैराशूट कैंडिडेटों के उम्मीदवारी के चलते ही कांग्रेस आ रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया शहीद मिस्त्री के घर औपचारिक मुलाकात हेतु पहुंचे तथा शहीद भाई से काफी देर तक संगठन के संबंध में चर्चा भी की गई। साथ ही उनके निवास पर स्वल्पाहार भी उन्होंने ग्रहण किया। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के संगठन प्रभारी राजा पटेरिया द्वारा ऐसे कांग्रेसी नेताओं की खोज खबर भी ली गई जो पर्दे के पीछे चले गए थे, उन्हें भी सक्रिय करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया और ऐसे कई भूले बिसरे कांग्रेसियों के घर जाकर उन्हें सक्रिय करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, शहर एवं ग्रामीण अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू एवं त्रियोगी नारायण शुक्ला सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रस्तुत है राजा पटेरिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार। और पीछे हुई एक ठीक है। और विभिन्न जगह आप लोगों ने देखा, गए लोगों से कार्यकर्ताओं से मिले, आपने संगठन में क्या बदलाव लाएंगी और क्या कांग्रेस संगठन में कोई बदलाव नहीं लाएंगे। संगठन जो गतिशील है इसको और गति देने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासन की जो कुनीतियां हैं या जो उनकी कसनी करने में अंतराल है उसको रोडों पर उजागर करने के लिए मोबिलाइज करेंगे संगठन को। क्या किया गया है, क्या तैयारी क्या है आने वाले समय में? उसी के संबंध में वार्ता चल रही है, मीटिंग चल रही है, जब भी कार्यक्रम बन रहा है, आपस में विचार विमर्श चल रहा है। विचार विमर्श तो चल रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस क्यों 3rd नंबर रहती है हारने के बाद? आज तो चुनाव हुआ नहीं था,
चुनाव जब हुआ था उस समय के हालात अलग थे, आज के हालात अलग हैं। आज हमारा सुबह 7-10 बजे से मीटिंग चला जी, अभी भी चल रहा है, वही 12 बजे तक चलेगा। जो आएगा मिलने उससे मिलेंगे। कांग्रेस को पब्लिक के बीच में आक्रामक बनाने का काम हमारा चल रहा है। तो आज का पूछो, तो आज आप बाप दादे का पूछो, गड़े मुर्दा पूछो, तो आज आप मामला कई लोगों से मिले और हर जगह गए, तो क्या लगा, कैसा वातावरण है? आज चुनाव हो जाए ना तो 8 सीटें आज जीत जाए, यानी 8 सीटें जीत जाए। आज चुनाव हो जाए तो आज जनमानस कुलरिया धरे बैठा है मोदी का बदिया करने के लिए और शिवराज को इसको बटाने के लिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।